हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में कवर करूंगा मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी जो एमईसी 108 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट का एक वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉवर्टी जो है वो यूनी डायमेंशनल नहीं कंसेप्ट है। यूनी डायमेंशनल कहने का मतलब है कि पॉवर्टी का रियल पिक्चर हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर सिर्फ हम इनकम पर मापे, कंजप्शन पर मापे। ये इसी को यूनी डायमेंशनल कहते हैं कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन पॉवर्टी एक्चुअल में क्या है? मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मतलब इसका पॉवर्टी का रियल पिक्चर प्राप्त करने के लिए हमको एक से ज्यादा डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा। तो और इसमें सेवरल डायमेंशन एंड इंडिकेटर को यूज किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मापने के लिए। क्योंकि ये तो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। जैसे आप एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, फिर आप लिविंग कंडीशन कह दीजिए, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का यूज किया जाता है मापने के लिए पॉवर्टी को। इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कहने का मुख्य कारण क्योंकि इसका रियल पिक्चर प्राप्त करने के लिए हमें एक से ज्यादा डायमेंशन का यूज करना पड़ता है। इसी कारण इसका नाम मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी है। अब इसके अतिरिक्त इसका बहुत सारे इंडिकेटर और डायमेंशन यूज किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मापने के लिए। और कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जो एक से ज्यादा इंडिकेटर को यूज करता है। जैसे आप एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन में दो इंडिकेटर शामिल होता है। जब बनाया गया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, आप जैसे लिविंग कंडीशन में बहुत सारे चीज आ जाएंगे, जैसे एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया था ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया था, जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको एमपीआई कहते हैं। ये जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने वेरियस कंट्री के लिए एक इंडेक्स डेवलप किया था, और वो मोटा मोटी तीन डायमेंशन का यूज किया था। पहला डायमेंशन था एजुकेशन, ठीक है, दूसरा था हेल्थ, और तीसरा जो डायमेंशन यूज किया था वो था लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन। ठीक है, ये तीन डायमेंशन पर वो आधारित हुआ था, लेकिन सबका इंडिकेटर अलग अलग था। हेल्थ का दो इंडिकेटर था, ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर था ईयर ऑफ स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा इंडिकेटर था अटेंडेंस। ठीक है, हेल्थ में था चाइल्ड मोर्टालिटी, दूसरा मेल न्यूट्रिशन, और इसमें 6 इंडिकेटर था लिविंग कंडीशन में। लिविंग कंडीशन में 6 इंडिकेटर था। पहला इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फ्लोरिंग। मैं वन बाय वन का डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। कुकिंग फ्यूल, और एसेट। एक्चुअल में जो ऑक्सफोर्ड
पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनिशिएटिव ने जो MPI जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो बनाया था, उसमें 3 डायमेंशन था, एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग कंडीशन। लेकिन उसका एजुकेशन का 2 इंडिकेटर, हेल्थ का 2 इंडिकेटर और लिविंग कंडीशन का 6 इंडिकेटर को यूज किया था, ठीक है, फॉर MPI करने के लिए, इंडेक्स बनाने के लिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो यहाँ पर किस परिवार को, किस हाउस होल्ड को डिप्रिव्ड यानी वांछित माना जाएगा? तो डिप्रिव्ड ईयर ऑफ स्कूलिंग में डिप्रिव्ड उसको माना जाएगा जिसका परिवार का कोई भी सदस्य प्राइमरी एजुकेशन जो 1 से 5 साल तक ईयर स्कूल में नहीं बिताया है। दूसरा, उस परिवार का अटेंडेंस जो स्कूल अटेंडेंस में डिप्रिव्ड माना जाएगा, वांछित माना जाएगा, अगर उसका कोई बच्चा जो स्कूल जाने लायक है वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। अब हेल्थ में चाइल्ड मोर्टालिटी में उन डिप्रिव्ड उस परिवार को तब माना जाएगा, उस हाउस होल्ड को, जब उसका कोई बच्चा मर गया, मतलब 1 से 3 वर्ष के अंदर, ठीक है। और मेल न्यूट्रिशन तब माना जाएगा उस परिवार का कोई सदस्य, चाहे एडल्ट हो या चाइल्ड हो, वो कुपोषण का शिकार है, विक्टिम ऑफ न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का। लिविंग कंडीशन में आपका 6 इंडिकेटर आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिव्ड तब माना जाएगा वांछित जब उसके यहाँ हाउस होल्ड हैज नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, उसके घर में बिजली नहीं होगा, उसके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं होगा, अगर है भी अवेलेबल तो 30 मिनट वॉक लगता है फ्रॉम होम से, माने दूर है, ठीक है। तो हैविंग नो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैविंग नो एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हैविंग नो एक्सेस ऑफ सैनिटेशन, दैट इज टॉयलेट वगैरह, ठीक है। हैविंग डिप्रिव तब माना जाएगा जब उसका घर का फ्लोर जो है, जमीन जो है, या तो वो डंग से लिपा हुआ है या गोबर से लिपा हुआ है या वो कच्चा है, ठीक है, कच्चा है या मिट्टी का है, ठीक है। फ्लोर की बात कर रहे हैं। कुकिंग फ्यूल डिप्रिव तब माना जाएगा जब वो चारकोल, लकड़ी, ऊड वगैरह, माने लकड़ी जिसको ऊड कहते हैं, चारकोल से वो ईंधन माने गैस का यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, डिप्रिव माना जाएगा। और एसेट, उसके परिवार में कोई भी सदस्य, मैंने उस परिवार के इस हाउस एसेट में ऑनरशिप होना चाहिए, एसेट का ऑनरशिप में, और एसेट में कौन कौन? बाइक, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेडियो, कार, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। अगर कोई भी हाउस होल्ड को डिप्रिव तब माना जाएगा जिसमें एक से ज्यादा आइटम, जितना तो मैंने नाम लिया एसेट का, वो मिसिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक आदमी को तब माना जाएगा, ए पर्सन इज आइडेंटिफाइड एज द मल्टी डायमेंशनल पुअर इफ ही इज डिप्राइव्ड, या वो वांछित है 1/3 या मोर देन 1/3 ऑफ दीज 10 इंडिकेटर। कोई भी व्यक्ति को तब मल्टी डायमेंशनल पुअर कहेंगे जब ये 10 इंडिकेटर में से या तो 1/3 या 1/3 या 1/3 से ज्यादा इंडिकेटर को वो मिस कर रहा है या मिसिंग हो रहा है, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल पुअर कहेंगे। क्लियर? अब है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मापने के लिए हेड काउंट रेशियो का यूज किया जाता है, हेड काउंट रेशियो। अब ये होता क्या है हेड काउंट रेशियो? तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। हेड काउंट रेशियो को S से डिनोट करते हैं और ये क्यूब बाय P होता है। तो क्यूब का इसका H इंडिकेट कर रहा है हेड काउंट रेशियो। क्यूब जो इंडिकेट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड एज ए मल्टी डायमेंशनल पुअर और P इज द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, जिसको हम दूसरा भाषा में कह सकते हैं कि एवरेज वेटेड काउंट ऑफ डिप्रेशन एक्सपीरियंस बाय मल्टी डायमेंशनल पुअर, जिसको A से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एवरेज वेटेड, ठीक है, काउंट ऑफ डिप्रीवेशन एक्सपीरियंस बाय मल्टी डायमेंशनल पुअर equal to summation of 1 cube C by cube।
क्यूब के मतलब हो गया कि नंबर ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड एज मल्टी डायमेंशनल पुअर, फर्स्ट थिंग। और सी जो बताता है टोटल वेटेड काउंट ऑफ डिप्रीवेशन एक्सपीरियंस बाय मल्टी डायमेंशनल पुअर। अब जो एमपीआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ एमपीआई जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स को बनाया जाता है, जस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू क्यू, एच इंटू ए, माने एच का है हेड काउंट रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, या आप कर सकते हो एवरेज वेटेड काउंट ऑफ डिप्रीवेशन एक्सपीरियंस बाय मल्टी डायमेंशनल पुअर। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ये भी सीख गए कि एमपीआई कैसे बनता है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में आते हैं, थोड़ा सा एक आंकड़ा है, एल्टायर और सेथ 2013 में इंडिया के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको एमपीआई कहते हैं, उन्होंने तैयार किया था और डेटा लिया था 1998 टू 99 एंड 2005 और 6 का वो डेटा लिया था। कहां से डेटा लिया था? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लिया था, और उसने फाउंड किया, क्या पाया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भारत का वो 0.30 से डेक्लाइन होकर 0.251 हो गया। और इसका मुख्य रीजन, जो मेन रीजन था रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कमी होने का, पहला कारण था कि रिडक्शन इन नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपुल आइडेंटिफाइड पुअर, यानी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर में कमी हो रहा था। उसके दूसरा जो कारण जो एट्रीब्यूट किया जा सकता है वो रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, माने भारत में दोनों घट रहा था, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर और आप कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, दोनों के घटने के कारण एमपीआई, ठीक है, इसका वैल्यू घटाता है। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। आई थिंक यू गॉट, आई होप everybody got the thing I discussed in this video. Please give like, share my video as much as you can, and wishing you best of luck, and more video come tonight and tomorrow, and I once again wishing you best of luck for your examination on 2nd March 2021, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.